हेलो दोस्तों, दिस इज आबिद खान लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है बीआईएस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसमें कि हमारी ग्रुप ए बी सी की पोस्ट पर ये वेरियस वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसमें कि हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर ये दोस्तों वैकेंसी आ चुकी हैं। दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों ये वैकेंसी जो आई है वो 12th पास ग्रेजुएशन पास वैकेंसी है। दोस्तों वैकेंसी काफी अच्छी है और आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी भी इन पोस्ट पर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। दोस्तों पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और सबसे अहम आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर के बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये नोटिफिकेशन जो निकल के आया वो दोस्तों बीआईएस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों टोटल जो वैकेंसी जो आई है वो दोस्तों 345 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर जो वैकेंसी जो आई है वो 78 वैकेंसी आई है। वहीं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर जो वैकेंसी जो आई है वो दोस्तों 128 वैकेंसी आई हुई है। वहीं पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर जो वैकेंसी जो है वो दोस्तों 27 वैकेंसी आई हुई है। वहीं बात करें स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में कि इसमें कितनी वैकेंसी है, तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है वो दोस्तों 19 वैकेंसी है। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के बारे में कि इसमें कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है वो 43 वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में कि किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट के लिए एज जो रखी गई है वो दोस्तों मिनिमम 18 साल रखी गई है एंड मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो दोस्तों 27 साल रखी गई है। वहीं अगर बात करें पर्सनल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए एज जो रखी गई है वो दोस्तों मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो तो दोस्तों 12th पास रखी गई है। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो दोस्तों अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री पास की है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से फिल होना शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो रखी गई है वो दोस्तों 9 सितंबर 2024 रखी गई है। वहीं लास्ट डेट की बात करें इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो रखी गई है वो दोस्तों 29 सितंबर 2024 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है। तो दोस्तों जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपी एप्लीकेशन फी लगने वाली है। वहीं बात करें एससी एंड एसटी एंड फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फीस चार्ज नहीं है, उनका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि एग्जाम स्टेज के बारे में। सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने एग्जाम स्टेजों से गुजरना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। दोस्तों स्टेज 1 में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वहीं दूसरी स्टेज में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा यानी कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन सभी पोस्टों के लिए एग्जाम पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है, किसी पोस्ट के लिए कुछ डिफरेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया
है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों पहले सब्जेक्ट की कि पहला सब्जेक्ट कौन सा पूछा जाएगा। दोस्तों पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि हमारे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। वहीं दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के ये भी होंगे। वहीं तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। चौथा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि हमारे 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दोस्तों 120 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। दोस्तों पेपर देने के बाद आपकी एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। दोस्तों अगर उस आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप स्टेज 1 को क्लियर कर जाओगे। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज 2 के बारे में, यानी कि स्किल टेस्ट के बारे में, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसमें हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी की स्पीड जो रखी गई है वो दोस्तों 30 वर्ड्स पर मिनट रखी गई है। वहीं इंग्लिश की स्पीड जो रखी गई है वो दोस्तों 35 वर्ड्स पर मिनट रखी गई है। वहीं अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में कि इसकी स्पीड क्या रखी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो स्टेनो जो लिखनी होगी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए वो दोस्तों 80 वर्ड्स पर मिनट लिखनी होगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में कि इसमें क्या होगा। दोस्तों इसमें बेसिकली आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। बेसिकली ये होता ये है कि ये चेक किया जाएगा कि आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं। बेसिकली आपसे एमएस वर्ड के बारे में पूछा जाएगा, एमएस एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा, पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा। बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा स्टेज 2 में, आपसे यही पूछा जाएगा इस पोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में कि इसमें क्या हुआ। तो दोस्तों इसमें भी आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड इसमें स्टेनोग्राफर का भी टेस्ट होगा। दोस्तों स्टेनोग्राफर में इस पे जो स्पीड जो मांगी गई है वो दोस्तों इसमें भी 80 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। और दोस्तों इसमें भी ये चेक किया जाएगा कि आपको एमएस एक्सेल आता है कि नहीं, एमएस वर्ड आता है कि एमएस पावर पॉइंट आता है कि नहीं। बस इसी के बेस पे ही आपका ये पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में कि इसमें क्या होगा स्टेज 2 में। तो दोस्तों इसमें भी आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो स्टेज 2 आपका एग्जाम जो था वो ओनली क्वालिफाई नेचर था, बस आपको क्वालिफाई करना। दोस्तों आपकी फाइनल जो कट ऑफ जो बनेगी वो दोस्तों एग्जाम के बेस पे बनेगी, जो कि 150 नंबर का था। 150 नंबर में से आपकी एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका सिलेक्शन इन किसी पोस्ट में से हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको इन पोस्टों पर सैलरी क्या मिलेगी। बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की सैलरी के बारे में कि इसकी सैलरी क्या मिलेगी। दोस्तों 1900 ग्रेड पे वाली जॉब है, आपकी जो सैलरी बनेगी वो 40,000 रुपए पर मंथ बनेगी। वहीं अगर बात करें सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में तो दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट है, इसकी सैलरी जो बनेगी वो 50,000 रुपए पर मंथ बनेगी। वहीं बात करें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में तो दोस्तों ग्रुप ए की पोस्ट है, तो इसकी सैलरी जो बनेगी वो दोस्तों 60,000 रुपए पर मंथ बनेगी। वहीं अगर बात करें स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में तो दोस्तों इसकी सैलरी जो बनेगी वो दोस्तों 50,000 रुपए पर मंथ बनेगी। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के बारे में तो दोस्तों इसकी सैलरी जो बनेगी वो दोस्तों 65,000 रुपए पर मंथ बनेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो दोस्तों आपकी जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो ऑफिस वर्गी रहेगी। आपको ऑफिस में रहकर ऑफिस सेक्शन से रिलेटेड ही काम करना होगा। कोई फील्ड का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बाहर नहीं है ना, बस आपको ऑफिस में रहते हुए ऑफिस का काम करना होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो दोस्तों ऑल इंडिया में रहेगी। वैसे तो इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों दिल्ली में है और इसके ब्रांचेस ऑल इंडिया में हैं। तो आपकी जॉब लोकेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो दोस्तों आपकी ऑल इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एग्जाम सेंटर के बारे में कि इसके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। इसके एग्जाम सेंटर जो रहेंगे वो दोस्तों ऑल इंडिया में रहेंगे, बट आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे
आपके उस स्टेट के नजदीकी शहर में आपका अपना एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे DM कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।